आज की क्लास में बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं डायमेंशनल फार्मूला का एप्लीकेशन। डायमेंशनल फार्मूला के तीन मेन एप्लीकेशन होते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन था टू चेक करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, कोई इक्वेशन सही है या नहीं सही है, इसको हम चेक कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशन। उसमें मैंने कॉन्सेप्ट ये बताया था कि अगर हम लोगों ने कहीं भी लिखा है एक्सप्रेशन a प्लस बी या a माइनस बी, इस तरीके का, अगर दो क्वांटिटीज को हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट इसके पीछे का ये है कि दोनों का डायमेंशनल फार्मूला बेटा सेम होना चाहिए। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए शुड बी इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी, सेम होना चाहिए, ठीक। लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर आप कर रहे हो कि ए मल्टीप्लाइड बाई बी लिखा है या ए डिवाइड बाई बी लिखा है, तो ऐसे में डायमेंशनल फार्मूला सेम हो ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ये जरूरी नहीं है। सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है, ठीक। ये सबसे पहला एप्लीकेशन था। अब आते हैं इसके दूसरे एप्लीकेशन पर। इसका जो सेकंड एप्लीकेशन है वो ये है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। सेकंड एप्लीकेशन इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, यानी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल एक मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, तो मीटर को हम लोगों ने कन्वर्ट किया किसमें? सेंटीमीटर में। उसी तरीके के यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। तो देखो कॉन्सेप्ट तो ये बहुत आसान है। अगर आपसे कहा जाए कि बेटा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इन जनरल बोला गया इसको कन्वर्ट कर दीजिए किलोमीटर पर आर स्क्वायर में, ठीक। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लास 6, 7, 8 में आप लोग इस तरीके के क्वेश्चंस करते थे। आप कहेंगे सर मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो 1000 का डिवाइड कर देंगे, सेकंड को आवर्स में बदलना है 3600 का डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो ये सब आपको पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ फिजिक्स में उसको लिखने का जो तरीका होगा दैट विल बी डिफरेंट। डायरेक्ट हमको ऐसे ही नहीं कन्वर्ट करना है कि 1000 से डिवाइड किया और 3600 से उधर डिवाइड किया, बाकी सॉल्व करके लिख दिया। ये कर दोगे तो फिजिक्स में नंबर नहीं मिलेगा। फिजिक्स में आपको इसी चीज को डायमेंशन के फॉर्म में लाना है। तो ये क्या चीज गिवन है? दिस इज n1, दिस इज u1, n2 अननोन है, ये हमको निकालना है, ठीक। और ये उसका सेकंड यूनिट है u2। तो n1 u1 बराबर n2 u2 होता है, ये आप लोगों को पहले से पता है, ठीक। अब आप क्या करोगे, इस यूनिट को, ये जो u1 है, इस यूनिट को आप कन्वर्ट करिए डायमेंशनल फार्मूला में। तो n1 का मतलब 9.8 है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मीटर लेंथ है, बोलो भाई, और सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? t-2, तो ये एक्सेलरेशन है। दैट विल बी इक्वल टू n2 टाइम्स, ये भी वही होगा l t-2, लेकिन ये पहला यूनिट था और ये दूसरा यूनिट है, तो उसमें 1 1 लगा दिया और इसमें 2 2 लगा दिया। मतलब ये फर्स्ट टाइप का यूनिट है, ये सेकंड टाइप का यूनिट है। बट क्योंकि हमने एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी के बराबर लिखा है, तो डायमेंशनल फार्मूला लेफ्ट का और राइट का सेम होना चाहिए। तो डायमेंशनल फार्मूला इसका भी LT-2 है और इसका भी LT-2 है। डायमेंशनल फार्मूला इज सेम, सिर्फ डिफरेंस क्या है बेटा? यूनिट में डिफरेंस है, ठीक। तो यहां से n2 अननोन है, n2 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे एंड दैट वैल्यू विल बी 9.8 टाइम्स L1 अपॉन L2, T1 अपॉन T2 की होल पावर -2, ठीक। अब आप यहां पर सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो और सॉल्व कर लो। दिस विल बिकम 9.8। ये जो L1 वाला यूनिट है, L1 यूनिट कौन सा है? मीटर। L2 में यूनिट कौन सा है? किलोमीटर। तो इधर मीटर और इधर किलोमीटर। सिमिलरली T1 में यूनिट क्या है? सेकंड। T2 में यूनिट क्या है? आवर्स, ठीक, पावर -2। इसको अब केवल सिंप्लीफाई करना बाकी है। तो n2 इज इक्वल टू 9.8, ऊपर देखो मीटर है, नीचे किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। ऊपर सेकंड है और नीचे आवर्स हैं। एक आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी कि 60 इंटू 60, जिसको हमने बोला था 3600, पावर में क्या था? -2। तो जो कैंसिल हो जाए इतने सेकंड से
सेकंड से सेकंड कैंसिल हुआ, मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, N2 ओवरऑल हमारे पास आएगा 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 1/1000 मल्टीप्लाइड बाई 1/3600 की पावर -2। तो बेटा वो ऊपर जाएगा और ये ओवरऑल क्या बनेगा 3600 का स्क्वायर। क्लियर है? बाकी इसको तो आप लोग सिंप्लीफाई अब कर ही सकते हो, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये कैलकुलेटिव है थोड़ा सा। बाकी सिंपली इसको लिखा जा सकता है डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 3600 मल्टीप्लाइड बाई 3600। तो ये 3 जीरोस कैंसिल, जो बच गया उसको अपना मल्टीप्लाई कर लो और लिख लो 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 360 मल्टीप्लाइड बाई 36। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, बोलो N2 आ जाएगा। तो इससे हमें यह पता चल गया कि ये जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये कितने किलोमीटर पर आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो N2 की वैल्यू हम यहां पे डाल सकते हैं और यही हमारा आंसर है। कुछ समझ में आया? एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है, तरीका क्या था? पहला जो भी यूनिट है उसको डायमेंशन के फॉर्म में लाओ, दूसरा यूनिट भी सेम डायमेंशन होगा, इसमें 1 होगा इसमें 2 होगा। पहला यूनिट है ये दूसरा यूनिट है, N2 की वैल्यू डायमेंशंस के टर्म में निकाल लो। जब ये आ जाए स्टेप, इसके बाद डायमेंशंस की जगह पर यूनिट रख दो और यूनिट्स को बैलेंस कर लो, मतलब एक सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लो। तो ओवरऑल सब कैंसिल, सारे यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू बचेगी और वही हमें निकालना होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। कोई डाउट?